जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपका ज्ञान सेवक मदन पाटिल। भगवद गीता सीखे इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इन दैनिक श्लोकों के माध्यम से हम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके गीता जी का ज्ञान सीखने सिखाने का विनम्र प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, इस श्रृंखला के अंतर्गत पिछले सेशन में हमने पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 3रा श्लोक सीखा था और आज इसी अध्याय के श्लोक 4 से लेकर 9 तक के 5 श्लोक सीखने जा रहे हैं। इन श्लोकों में ज़्यादातर दोनों सेनाओं के प्रमुख योद्धाओं के नामों के बारे में जानकारी दी गई है, इसलिए इन्हें वे जैसे हैं वैसे ही एक एक करके पढ़ेंगे। इनमें कोई तत्वज्ञान नहीं है, सिर्फ जानकारी है, तो इन्हें सिर्फ समझना है और ये समझने में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। आज के सेशन में हम इन चारों श्लोकों को एक साथ ही देख लेते हैं, जिससे हम आने वाले जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं उनकी तरफ हम शीघ्र अग्रसर होंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का छोटा सा श्लोक पुष्प। मित्रों, पिछले श्लोक में हमने जाना था कि कैसे दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को द्रुपद पुत्र दुष्टद्युम्न का नाम लेकर युद्ध के लिए उत्तेजित करने की चेष्टा की थी। मित्रों, अब अगले 3 श्लोकों में दुर्योधन पांडव सेना का वर्णन करता है। चलो शुरू करते हैं चौथे श्लोक से। चौथा श्लोक। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। द्रुपदश्च महारथ। अनुवाद। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी और युद्ध में निपुण योद्धा है, जैसे कि युयुधान, विराट, द्रुपद आदि। अब दुर्योधन आगे और बड़े बड़े योद्धाओं के नाम बताता है। 5वां श्लोक देख लेते हैं। 5वां श्लोक। दृष्टकेतुश्च कीतान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शेब्यश्च नरपुंगव। शेब्यश्च नरपुंगव। अनुवाद। दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्य में श्रेष्ठ शेब्य ये पांडवों के सेना के पराक्रमी योद्धा हैं। 6ठा श्लोक। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। सर्व एव महारथा। दुर्योधन आगे आचार्य से कहता है, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी हैं। ये सभी महारथी वीर और पराक्रमी है, इसीलिए पूरी सावधानी के साथ युद्ध कीजिए। मित्रों, आपकी जानकारी हेतु मैं द्रौपदी के 5 पुत्रों के नाम ढूंढकर ले आया हूँ, जो इस प्रकार है। पहला नाम है प्रतिविंध्य, दूसरा है सुतसोम, तीसरा है श्रुतवर्मा, चौथा है शतानीक और 5वां है श्रुतसेन। मित्रों, चलिए 7वां श्लोक देख लेते हैं। अस्माकं तो विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। मित्रों, पिछले श्लोक में पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम कहे। अब दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम बता रहा है। दुर्योधन कहता है, अब हमारी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम भी आप जान लीजिए। ये सब जान लेने के पश्चात जो कुछ भी सही है वो आप तय कर सकते हैं। मेरी सारी आशाएं आप पर ही है, यह ध्यान में रखें। अनुवाद। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। 8वां श्लोक। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। सोमदत्तिस्तथैव च। अनुवाद। आप स्वयं द्रोणाचार्य,
और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ता का पुत्र भूरिश्रवा। मित्रों, आज का हमारा अंतिम और 9वां श्लोक देख लेते हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। सर्वे युद्ध विशारदा। अनुवाद: और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। मित्रों, दुर्योधन कहता है ये सब लोग मेरे लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। ये सब युद्ध नीतियों में निपुण और शस्त्रास्त्र चलाने में कुशल हैं। अर्थात दुर्योधन यहाँ अपने आप को और अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को यह समझाना चाहता है कि जैसे पांडवों के पास अच्छे शूरवीर योद्धा है, वैसे हमारी सेना में भी कुछ कम नहीं है। हमारी सेना में ये सारे योद्धा युद्ध करने में एक्सपर्ट्स हैं और ये मेरे एक इशारे पर मेरे लिए मरने के लिए भी तैयार है। मित्रों, पांडवों की शक्ति देखकर थोड़े से डरे झुंझलाए हुए दुर्योधन ने इन सारी बातों से एक तरह से अपने आप को और अपने गुरु को मोटिवेट करने का प्रयत्न किया है। तो मित्रों, इन श्लोकों से हमें क्या सीखने मिलता है? तो ये सब जो श्लोक हैं उनमें कोई तत्वज्ञान नहीं है, ये सिर्फ जानकारी से भरे हुए श्लोक हैं। तो मित्रों, सिर्फ ये जानकारी है, इसे आप याद रखिए न रखिए, उससे कोई ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा। तो आज के पांडव और कौरवों के सेना के प्रमुख योद्धाओं के नामों को जानते हुए आज का यह छोटा सा श्लोक पुष्प हम परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी अध्याय के 10वें श्लोक में। तब तक के लिए आपके इस ज्ञान सेवक मदन पाटिल को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।